हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा जो 9 जनवरी थी, 9 जनवरी की जो द हिंदू न्यूज़पेपर थी, उसमें जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। मैं देख रहा था कि जो द हिंदू की जो न्यूज़पेपर थी 9 जनवरी में, इसमें दो ही न्यूज़ जो थी काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट था। चलिए पहला न्यूज़ देखते हैं। पहला न्यूज़ हम बात करते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय ने जो है केंद्र सरकार को जो है बात करते हैं कि जो बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 जो है उसको लागू न करने के आधार पर जो एक तरह से जो फटकार लगाया है। ठीक है, तो ये जो है मतलब किसी तमिलनाडु स्टेट की जो एक तरह से जो है मामला जो है देखने के लिए जो है मिला था। बात करते हैं कि जो यहाँ पर हमें यह चीज़ देखना पड़ेगा कि बांध सुरक्षा अधिनियम क्या होता है। बांध सुरक्षा अधिनियम की हम बात करते हैं तो इसमें बात करते हैं देश के सभी बांधों की जो है सुरक्षा से संबंधित जो है संबोधित करता है। ठीक है, हम बात करते हैं कि इसकी जो है दो निकाय हैं। दो निकाय क्या क्या है? तो पहली हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति हो गया। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण हो गया। ठीक है, तो इस बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के बारे में एक तरह से देख लिए, क्या देख लिए कि देश के जो जितने सारे बांध होता है उन सभी बांधों को जो है सुरक्षा से संबंधित जो है यह जो है संबोधन करता है। वही दूसरी तरफ इसकी बात करते हैं तो दो निकाय है। पहला निकाय हम बात करते हैं राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति हो गया। यह निकाय जो है नियम बनाने के लिए जो है कार्य करता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण हो गया। यह निकाय जो है लागू करने के लिए जो है उपयोगी होता है। ठीक है, बात करते हैं कि जो बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 है, इसके तहत हम बात करते हैं कि जो बांधों की जो सीमांकन जो है किस तरह से जो है निर्धारण किया गया है। तो बताया जाता है कि जिस बांध का सीमा जो है 15 मीटर होता है या फिर कुछ विशिष्ट परिस्थिति में अगर हम बात करते हैं कि 10 मीटर होता है तो उन वो सभी बांध जो इसकी कैटेगरी में जो है आता है। ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं कि यह जो है संस्थागत तंत्र के तौर पर जो है कार्य करता है। नोट में क्या लिखा हुआ है कि इस कानून को लागू करने के बाद जो है, यानी कि जब बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 को अगर आप लागू करते हैं तो लागू करने के बाद जो है 60 दिन के भीतर जो है राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति का जो निर्माण किया जाएगा। उसका जो है हर 3 साल पर जो है पुनर्गठन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो केंद्र सरकार जो थी यह जो है राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति की जो है एक तरह से जो है निर्माण नहीं कर पाया है। इसी की वजह से जो है मतलब कि जो है उच्चतम न्यायालय ने जो है यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार को जो है फटकार लगाया है। यह मामला जो है एक तरह से जो पेरियार बांध जो है एक तरह से तमिलनाडु के था, उसी के संदर्भ में जो है देखने के लिए जो न्यूज में जो है कवरअप में तो आया था। ठीक है, चलिए अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज क्या है? फ्लेमिंगो उत्सव की बात करते हैं। फ्लेमिंगो, हाँ, फ्लेमिंगो उत्सव 2025 जो है एक तरह से हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो है आयोजित किया जा रहा है। तो हमें ये तो एक तो वन लाइनर क्वेश्चन हो गया, ये तो आपको स्टेट पीसीएस में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी जानना पड़ेगा कि जो फ्लेमिंगो वर्ड जो होती है क्या होता है। ठीक है, इसकी जो प्रजातियाँ क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, IUCN में क्या स्टेटस है इसका, क्योंकि इकोलॉजी इन्वायरमेंट से भी आ जाता है। ठीक है, तो आप इसे जो है GS पेपर 3 से जो है रिलेट कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कि फ्लेमिंगो वर्ड की बात करते हैं। तो फ्लेमिंगो वर्ड की हम बात करते हैं, यह जो है एक तरह से हम बात करते हैं तटीय पक्षी होता है और इसका जो गर्दन जो है एक तरह से हम बात करते हैं S अक्षर के जो है समान होता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि विश्व भर में हम बात करते हैं इसकी प्रजाति की हम बात करते हैं तो विश्व भर में जो है इसके जो है 6 प्रजाति पाया जाता है। भारत में हम बात करते हैं तो भारत में जो इसके जो है 2 प्रजाति जो है देखने के लिए मिलता है। पहला हम बात करते हैं ग्रेटर फ्लेमिंगो हो गया, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं लेसर फ्लेमिंगो हो गया। ग्रेटर फ्लेमिंगो की हम बात करते हैं तो यह जो है गुजरात का जो है राज्य पक्षी है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं यह जो है फ्लेमिंगो की जो है सबसे बड़ी प्रजाति माना जाता है। किसको? ग्रेटर फ्लेमिंगो को। ग्रेटर फ्लेमिंगो की ध्यान देने वाली बात है कि यह जो एक तरह से जो गुजरात का जो है राज्य पक्षी है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं यह जो है फ्लेमिंगो जो प्रजाति होती है उसमें जो है ग्रेटर इक्वल टू महान यानी कि बड़ा, तो सबसे बड़ी जो है प्रजाति जो है माना जाता है। ठीक है, इसका हम निवास स्थल की हम बात करते हैं तो निवास क्षेत्र जो है खारे पानी में भी रह सकते हैं, ताज़े या फिर मीठे पानी में भी रह सकते हैं
और संरक्षण की स्थिति की हम बात करते हैं तो IUCN में जो है सबसे कम चिंता जो है विषय में शामिल है। वही हम बात करते हैं कि जो साइट्स होती है, जो कि आप लोग सभी लोग, हमें ऐसा उम्मीद है कि आप लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट है तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से इतना थोड़ा देख लीजिए कि IUCN क्या होता है और साइट्स क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम भी इकोलॉजी का जो है नोट्स को जो है हम ज़रूर पढ़ाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। बस थोड़ा बहुत इतना तो करना पड़ेगा एडजस्ट। हम पढ़ाएंगे, इकोलॉजी इन्वायरमेंट भी पढ़ाएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों पढ़ाएंगे। उसका नोट्स बन रहा है, बनाने के बाद हम उसको जो है ज़रूर रिव्यू करेंगे। चलिए, तो साइट्स में हम बात करते हैं कि परिशिष्ट 2 में जो है शामिल है। भाई दूसरी प्रजाति क्या हुआ, ये तो ग्रेटर फ्लेमिंगो देख लिए। लेसर फ्लेमिंगो की हम बात करते हैं तो लेसर फ्लेमिंगो की हम बात करते हैं, यह जो सबसे छोटी प्रजाति होती है। भाई IUCN की बात करते हैं तो निकटग्रस्त के रूप में जो इसके जो है डाला गया है। ठीक है, अब बात करते हैं साइट्स की, जो है परिशिष्ट 2 में जो है यह जो है शामिल है। अब बात करते हैं तो देख लिए कि इसके भारत में क्या है, विश्व में क्या है। विश्व भर में 6 प्रजाति पाया जाता है और भारत में जो इसकी जो है 2 प्रजाति देखने के लिए मिला है। बताया जाता है कि यह जो है सामाजिक प्रजाति है और यह जो है एक तरह से जो है ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, और रंग जो है भोजन करने के आधार पर जो इसका जो है निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो की फिर हम यहीं पे विराम देते हैं। बहुत ही छोटा वीडियो था और क्योंकि न्यूज़ ही छोटा था, आज जो है फिर हम बात करते हैं 13 तारीख में देखेंगे। और 13 तारीख में भी मतलब छोटा ही न्यूज़ है, देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।